हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजधानी यूनिवर्सिटी के बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के कोर्स के लिए मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 3, जिसका नाम है 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 5 यूनिट है, जिसमें हम यूनिट नंबर पढ़ने वाले हैं सेकंड, इसका नाम है स्पेयर, जो कि 8 नंबर की है। बुक आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। मैं सब कुछ करवा दूंगा, आप वीडियो को पूरी देखें जिससे समझ में आए। देखो, स्पेयर क्या होता है। स्पेयर सबसे पहले स्पेयर होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। स्पेयर यानी ये तो क्या होता है, वृत्त, सर्किल होता है। और सर्किल को ही अपन 3D में कर दे, सर्किल को ही अपन 3D में कर दे तो ये क्या हो जाएगा, स्पेयर। मतलब बॉल, 3D में लड्डू। अब स्पेयर की परिभाषा क्या होती है हिंदी में देखते हैं कि एक कोई भी बिंदु है, कोई बिंदु स्पेयर में, कोई बिंदु स्पेयर में इस प्रकार गति करे चारों तरफ, सॉरी स्पेयर नहीं, स्पेस में, समष्टि में, कोई बिंदु स्पेस में इस प्रकार चारों तरफ गति करे कि वह किसी एक बिंदु से उसकी दूरी हमेशा नियत रहे। ये आर ही रहे, इधर जाए तभी भी आर रहे, ऊपर जाए तभी भी आर रहे, और इधर जाए तभी भी आर रहे। इसे हम बोलेंगे स्पेयर। ये हमारा स्पेयर हो गया। तो स्पेयर में अब आता है मेन हमारे फॉर्मूलाज। जैसे कि हमारे पास वृत्त का समीकरण होता है x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस वृत्त का समीकरण है ये। इस वृत्त में भी ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसे होता है। इसी प्रकार हमारे, अब ये तो है ही, बस इसमें 3D जेड एक्स और आ गया। तो गोले का समीकरण क्या होगा, गोले का समीकरण, गोले का समीकरण क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कैपिटल आर। अब यहाँ पे h और k क्या होते थे, सेंट्रल के कोऑर्डिनेट्स होते थे, मतलब केंद्र के निर्देशांक होते थे। तो यहाँ पे केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, केंद्र बराबर ए बी सी, यही होगा। केंद्र ए बी सी होगा तभी तो ये होगा, इसके लिए ये है। और सबसे सरलतम रूप अगर इस समीकरण का, सरलतम रूप क्या होगा, जब केंद्र क्या हो 0 0 0, ये केंद्र हो, तब ये सबसे सरल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आता है गोले का व्यापक समीकरण। गोले का व्यापक समीकरण होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये गोले का व्यापक समीकरण होता है। इसमें कंस्टेंट देखो, मतलब इसके चर देखो, इनके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के गुणांक क्या है 0। ये प्लस में है और इनके गुणांक 1 है, +1 होना चाहिए। एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक हमेशा +1 होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना, ये नोट करेंगे आप साथ में। ये स्पेयर का व्यापक समीकरण हो गया। अब देखो, इसका व्यापक समीकरण है तो ये किसी गोले का ही समीकरण है, और गोले का समीकरण है तो इसका केंद्र भी होगा, केंद्र के निर्देशांक होंगे।
तो केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy 2wz। अब जी प्लस में डी है ना, इसको उधर भेज दो, माइनस का डी हो गया, माइनस का डी हो गया, और दोनों तरफ क्या जोड़ दो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इधर भी जोड़ दो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर और 2ux, तो क्या बन रहा है ये एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर वाई प्लस बी का होल स्क्वायर और जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो क्या इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस डी का अंडर रूट और फिर इसका स्क्वायर। तो ये समीकरण ऐसे मिल रहा है कि इससे मिल रहा है गोलीय समीकरण से। तो यहाँ पे केंद्र क्या था, ए बी सी, और यहाँ पे केंद्र क्या निकल रहा है, देखो ए की जगह है ना, माइनस ए की जगह यू है प्लस का, तो केंद्र क्या होगा, माइनस का यू, तभी तो होगा ये माइनस का यू माइनस का वी माइनस का डब्ल्यू। ठीक है, और त्रिज्या क्या निकली, अंडर रूट में यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस का डी। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद कर लो इन रिजल्ट्स को और गोली का व्यापक समीकरण को भी। ठीक है, ये तो व्यापक समीकरण है और ये है केंद्र निकला। अब देखो ये हर बार थोड़ी निकालना पड़ेगा ऐसे, हम देख के भी व्यापक समीकरण ही देगा क्वेश्चन में, हमें देख के ही बताना पड़ेगा केंद्र क्या होगा। तो इस समीकरण में देखो ये 2u है 2v है और 2w है, इसका डायरेक्ट केंद्र निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, जो x का गुणांक है 2u उसको -1/2 से, किससे, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का ही, इसको भी -1/2 से करेंगे तो माइनस का भी, और इसको भी -1/2 से करेंगे तो माइनस का w। ये डायरेक्ट निकल गया, यही निकल रहा है यहाँ पर ये। तो इससे फिर केंद्र तो निकाल लेंगे डी का मान हमेशा। ठीक है, -1/2 से मल्टीप्लाई करके केंद्र निकाल सकते हैं शॉर्टली, ऐसे ही निकाला जाता है केंद्र। अब एक एग्जांपल है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में है कि इस गोले का केंद्र निकालो, केंद्र और त्रिज्या फाइंड करो, त्रिज्या निकालनी है हमें। तो यहाँ पे दिख रहा है ये व्यापक समीकरण है क्या, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे गोले के व्यापक समीकरण के व्यापक, ये याद होना चाहिए आपको। तो होता क्या है व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसमें गुणांक देखो, इसका एक होना चाहिए ना, तभी तो ये व्यापक समीकरण होगा या फिर गोले का समीकरण होगा। तो यहाँ पे तो ए लग रहा है, से तुलना करने पर हम क्या स्टेप निकालेंगे, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2u(a)x प्लस 2va(y)
2w अपॉन ए जेड प्लस डी अपॉन ए। सारे टर्म्स में का भाग लगा दिया। अब मैंने केंद्र निकालने के लिए क्या बताया था, याद करो कि जो भी हमें व्यापक समीकरण दिया है, व्यापक समीकरण में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गुणांक एक होना चाहिए। ठीक है, जो भी व्यापक समीकरण दिया है उसमें एक्स के गुणांक का, एक्स वाई जेड के गुणांक को -1/2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेंटर निकल आएगा। तो सी फॉर सेंटर, -1/2 से इसे मल्टीप्लाई किया, u अपॉन ए है ये, तो माइनस का u अपॉन ए आ गया, 2 से 2 है, फिर माइनस का v अपॉन ए माइनस का w अपॉन ए, और d बराबर क्या है, मतलब मैं बोल रहा हूँ d बराबर d अपॉन ए है। तो त्रिज्या क्या निकलेगी इसकी, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या अपन ने देखा है कि त्रिज्या ये होती है यू स्क्वायर, जो सेंट्रल के कोऑर्डिनेट्स है ना उनका स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो d। तो यहाँ पे सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे तो a स्क्वायर है ना, अपॉन का a, यही तो है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर ऐसे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी अपॉन ए, बस इतना ही है इसमें। गैस की त्रिज्या निकली और ये इसका सेंटर निकला। अब दिया है इसमें कि स्पेयर 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3y माइनस का 2z इज इक्वल टू 0 का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। तो ये क्या गोले का समीकरण लग रहा है, व्यापक बनाओ इससे पहले। तो समीकरण 1 डाल दो इसे, मतलब सॉल्यूशन में, गोले के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर आपको याद हो गया, जाना चाहिए, मतलब वो जाना चाहिए। अब तक हर बार लिखना थोड़ी पड़ता है, वैसे लिख सकते हैं यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस, पर मैं नहीं लिखूंगा, टाइम नहीं है इतना, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से तुलना करेंगे तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस का 6/7x माइनस का 3/7y माइनस का 2z अपॉन 7 इज इक्वल टू 0। ये 2 है और ये z है। अब केंद्र निकालने के लिए मैंने आपको सीधा बता रखा है, कैसे निकालोगे केंद्र, कि जो भी x का गुणांक है ना उसको -1/2 से मल्टीप्लाई करके केंद्र निकाल सकते। x y z के तीनों के गुणांक को -1/2 से माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 यानी 3/7 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस गया और 3/14 हो गया, और 2 से 2 गया, 1/7 हो गया। अब त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर, जो सेंट्रल के कोऑर्डिनेट से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, डी का मान तो यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा 9/14 49, 9/49 9/196 1/, तब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 196 ऐसे 49 4 जा होता है 196, 9 4 जा 36 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 9
और यहाँ पे आएगा 4, तो ये आएगा 49। 1/4 आ जाएगा वापस, और 1/4 से 1/2 इसकी त्रिज्या होगी। बस इतना ही छोड़ना है आपको, त्रिज्या ये निकलेगी और केंद्र ये। क्वेश्चन एग्जाम्पल वही है, मतलब क्वेश्चन है कि x² + y² + z² - 4x + 6y - 8z + 4 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सीधा त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें केंद्र ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसको समीकरण नंबर 1 डालेंगे, मैं तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। समीकरण नंबर 1, तो ये तो ऑलरेडी व्यापक समीकरण के तुलनात्मक है, जैसे x² y² z² का गुणांक 1 है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं होता तब हम तुलना करते। तो केंद्र बराबर क्या निकलेगा, मैंने कहा x के गुणांक को -1/2 से गुणा कर दिया। -1/2 यानी 2 हो गया, -1/2 यानी -3 हो गया, -1/2 यानी 4 हो गया, और d बराबर कितना है 4। त्रिज्या क्या निकली, सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, 4 + 9 + 16 माइनस का 4 माइनस का d आता है ना। एक बार मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, क्या होता है u² + v² + w² - का d का मान यहाँ पे 4 है, तो कितना हो गया, इस 4 से 4 गया 25, और ये निकला कितना 5 इसकी त्रिज्या। सबसे पहले अगले क्वेश्चन पर आने से पहले जो नेक्स्ट टाइप है इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता रहना चाहिए कि समतल का समीकरण क्या होता है। समतल का समीकरण होता है x/y/ + z/, जहाँ पे एक काट रहा है, जो समतल है, जैसे समतल है कोई 3 अक्षों को काट रहा है, वो जिस पॉइंट पर काट रहा है वो उनके नीचे, जिस अक्ष को जिस पर काट रहा है, जिस पॉइंट पर काट रहा है उनके नीचे और बराबर में, ये समतल का समीकरण होता है। एक नहीं दो। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये बोल रहा है कि समतल x/a y/b + z/c निर्देशांकों को abc पर मिलता है, और गोले abc का OABC का समीकरण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समतल भी दे रखा है और फिर बता रहा है कि निर्देशांकों को ये समतल जो है ना ABC पर काटता है। तो मैंने बताया कि माना ABC के निर्देशांक क्या होंगे, A0 0, क्योंकि x अक्ष पर A पर काट रहे हैं, क्रमशः 0 B 0 और 0 0 C, यही होंगे। x/a + y/b z/c बराबर 1, यही है। अभी क्या बोल रहा है, इस समतल से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण, मतलब बोल नहीं रहा लेकिन है तो यही ना, ये एक्सिस है, इस पर कहीं ना ए पॉइंट होगा, ये स्मॉल ये बी पॉइंट होगा और ये सी पॉइंट होगा। ये जो समतल है, ये तो समतल है ऐसे, और जो और गोला आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ओरिजिन से आ रहा है, मतलब इस ओ को भी टच कर रहा है और इन तीनों को तो टच कर ही रहा है, तीनों एक्सिस पर। 3D में है गोला और ये स्फीयर
गोले को दो हिस्सों में बांट देगा, ऐसे है तो गोले को दो हिस्सों में बांट देगा। तो माना गोले का समीकरण, माना हमने माना है पहले कि गोले का समीकरण क्या है, y² + z² 2ux 2vy + 2wz d = 0 मान लिया अपन, चूंकि ये गोला, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, चूंकि गोला एक मूल बिंदु O यानी 0 0 0 A 0 0 और B 0 B 0 C 0 0 C से गुजरता है। टच कर रहे हैं नहीं, इनको भी बोला, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी और इसको भी। तो इसमें देखो एक एक पॉइंट के मान रखते जाओ। यहाँ पे 0 0 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये बचा क्या, d बराबर 0। अब ये रखो a², ये सब 0 और 2ua, a² + 2ua बराबर 0। तो 2u बराबर क्या आ गया, -a। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² + 2vb। तो यहाँ पे 2b बराबर क्या आएगा, -b, और 2w बराबर क्या आएगा, -c। d बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पे लिख दो कि समीकरण 1 में d 2u 2v और 2w के मान रखने पर, जब ये मान रखेंगे तो क्या आएगा, x² की जगह तो x² ही रहेगा, +y² + z², माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का ax माइनस का by माइनस का cz = 0। यही हमारे क्या है, गोले का समीकरण, जो कि OABC से गुजर रहा है। अभीष्ट समीकरण यहाँ पे डाल दो, अभीष्ट गोले का समीकरण। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। ये बोल रहा है एक समतल एक स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है, निर्देशांकों को ABC पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि गोले OABC के केंद्र का बिंदुपथ a/x + b/a है। तो इसको पहले ना ऐसे समझो, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। यहाँ पे समतल पहले है, ये समतल है, और इस बार ये बोल रहा है कि एक स्थिर बिंदु, समतल जो है ना एक स्थिर बिंदु से गुजरता है, लेकिन निर्देशांकों को ABC पर काटता है। यानी ABC अलग है, ABC कैपिटल ABC पॉइंट अलग है, ABC अलग है।
तो इनके कोऑर्डिनेट्स मान लिए अपन ने, और पहले क्या बोल रहे कि एक स्थिर पॉइंट है स्मॉल ए बी सी, उससे गुजर रहा है समतल, तो इसको मान लिया अपन ने अल्फा 0 0, 0 बीटा 0 और 0 0 गामा। कुछ भी मान सकते हैं, एलिमेंट मान सकते हैं, कुछ भी अलग मान सकते हैं, इनके अलावा मानना पड़ेगा। ठीक है, माना अपन ने क्या माना है कि निर्देशांक क्रमशः क्या है, ए नहीं अल्फा 0 0 0 0 बी 0 बीटा 0 और 0 0 गामा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए ए बी सी के। अब समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या कहते हैं, जहाँ पे वो टच कर रहा है निर्देशांकों को, समतल का कहाँ टच कर रहा है, इस पर और इस पर। तो x अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो समीकरण है समतल एक, चूंकि समतल ए बी सी से गुजरता है, दे रहे हैं जिसमें स्थिर पॉइंट ए बी सी से गुजरता है, तो गुजार दो, यानी एक्स वाई जेड की जगह ए लिख दो, ए अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। ठीक है, अब माना, अब क्या बोल रहा है, गोला भी है जो कि सेंटर को टच कर रहा है और एबीसी को भी टच कर रहा है, ये 3D में है। इस पेड़ तो ये जो समतल तो है वो ऐसे है और ये ऐसे है, तो काट रहा है, आधा तो टच कर रहा है इसके अंदर होके जा रहा है प्लेन। देखो अब पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि यही देखा था कि गोले ओ ए बी सी का समीकरण, हम पहले व्यापक समीकरण लिखेंगे, फिर ओ से गुजारेंगे, ए से गुजारेंगे, बी से गुजारेंगे, सी से गुजारेंगे और सब तक आगे निकल जाएगा गोले का समीकरण, अभीष्ट गोले का समीकरण निकलेगा। तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कर सकते हैं। बिंदुओं ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का समीकरण, चलो ऐसे लिख लेता हूँ गोले के लिए, टी बराबर क्या हो जाएगा 0 और 2u बराबर क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा, 2v बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बीटा, 2w बराबर क्या हो जाएगा माइनस का गामा। ठीक है, ये मान तो गोले का समीकरण माइनस का गामा, 2w बराबर माइनस का गामा। तो गोले का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में नहीं आएगा माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा वाई
माइनस का गामा z, डी का मान 0 है। इसका केंद्र निकालो। ठीक है, यहां तो छोड़ो, लिखते हैं माना बिंदु पद निकालने के लिए हमें है ना पहले केंद्र को मानना पड़ेगा। जैसे ये ए बी सी है ना, वैसे मानना पड़ेगा। माना गोले, इसे हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 3। गोले 3 का केंद्र एफ जी एच है। एफ जी एच है तो क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा, तो एफ जी एच बराबर क्या होगा, माइनस का अल्फा, नहीं, -1/2 से गुणा करो, अल्फा/2, बीटा/2 और गामा/2। ये आ गया। मैं इसको मिटा दूं। तो f बराबर क्या होगा, अल्फा/2, g बराबर बीटा/2 और h बराबर गामा/2। अल्फा बराबर 2f, बीटा बराबर 2g और गामा बराबर 2h निकला है। अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में रखने पर दो में रखेंगे तो क्या होगा, a/2f, b/2f, 2g, h/गामा 2h, सॉरी c/2h इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है नीचे, 1/2 कॉमन ले लिया, 2 को बदल रख दिया, तो a/f प्लस b/y, y नहीं g प्लस c/h इज इक्वल टू 2। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, मैं आपने ये सब उतार लिया होगा। अतः गोले OABC, नाम तो उसका गोले OABC है क्योंकि O से गुजर रहा है, A से गुजर रहा है, B से गुजर रहा है, या फिर 3 गोले 3 OABC के केंद्र का बिंदु पद। अब जो अपन ने माना है, क्या माना है, ये माना था ना सेंट्रल के कोऑर्डिनेट FGH है, उनको XYZ कर दो, a/x b/y प्लस c/z इज इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अचल त्रिज्या k का एक गोला, मतलब त्रिज्या दीदी को लेगी पहले, निर्देशांकों को ABC पर काटता है एवं निर्देशांकों को ABC पर काटता है। गोला मूल बिंदु से गुजरता है और ABC पर काटता है निर्देशांकों को। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदुपथ 9
ये जो है, तो अपन तो सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन आपको दिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समतल है, समतल नहीं गोला है, गोला जो है इसको टच कर रहे हैं, एक्सिस को ए पर, बी पर, सी पर टच कर रहे हैं, ठीक है ना, गोला ही है वो, ओ को भी टच कर रहा है, मूल भी तो टच करता है, ऐसे बोल रहा है शुरू में। 3D में कोई गोला, अभी बीच में समतल तो बन ही रहा था ना, पिछले क्वेश्चन में देखा था बीच में समतल तो बन ही रहा था, गोले को ऐसे काट रहा है, गोला तो ऐसे है, मूल बिंदु से उधर है, और इस समतल कैसे है, समतल तो ऐसे है एक्सिस पे तिकोना बना हुआ है, इसको ए पर काट रहा है, इसको बी पर काट रहा है, इसको सी पर काट रहा है, ठीक है। तो इसी त्रिभुज का मतलब ये जो बोल रहा है, इस त्रिभुज के केंद्र का बिंदु पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले माना ए बी सी के निर्देशांक, ए बी सी के निर्देशांक क्या होंगे, ए 0 0 मान लिया अपन ने, 0 बी 0 और 0 0 सी है। मूल बिंदु पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे अपन, मूल बिंदु ओ यानी 0 0 0, ए व ए बी सी से गुजरने वाले गोले के लिए क्या होगा, डी बराबर 0 होगा, डी बराबर 0 होगा। अगर आपने ढंग से देखा है तो आपको याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो वापस जाके देखो। डी बराबर 0 और 2u बराबर क्या निकल आएगा, यहाँ से निकल को, यहाँ से निकालो माइनस का a आएगा, और 2w बराबर क्या आएगा, माइनस का c, 2v बराबर क्या आएगा, माइनस का b, ठीक है। तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड इज इक्वल टू 0, डी बराबर तो 0 है, ठीक है। ये परफेक्ट तरीका है। अब इस गोले का केंद्र निकालो, केंद्र निकालो, गोले का केंद्र क्या होगा, -1/2 से गुणा करो, a/2 b/2 और c/2, यही है। त्रिज्या क्या निकलेगी अब इसकी, d बराबर तो 0 है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये 4 अपॉन में, तो मैंने एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, नहीं के, अंडर रूट में होता है ये अंडर रूट में होता है, अंडर रूट का u का स्क्वायर v का, केंद्र के निर्देशांकों का स्क्वायर बराबर k, त्रिज्या दे रखी है उसने क्वेश्चन में, तो अंडर रूट को हटा दिया अपन ने, और इस 4 को उधर भेज दिया, अंडर रूट हटेगा तो इस पे तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर डाला 2, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि त्रिभुज जो है ए बी सी, इसके केंद्र का बिंदु पथ, अब जैसे ट्रायंगल है,
इसके केंद्रक का बिंदु पर जो केंद्र होता है ना, केंद्र, वो इसके कोऑर्डिनेट, जैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, a0 0 0 b0 0 0 c। तो ये जो इस केंद्रक के, इसके केंद्रक के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, निर्देशांक होंगे, उस निर्देशांक के, देखिए ए बी सी के केंद्र के निर्देशांक मानते हैं। पहले माना त्रिभुज एबीसी के केंद्रक, माना त्रिभुज एबीसी का केंद्रक का केंद्र एफ जी एच है। मान लिया अपन ने कि एफ जी और एच है, ठीक है। एफ जी एच है तो एफ बराबर क्या होगा, त्रिभुज है, तीनों अक्ष, तीनों जो पॉइंट है इसके, इसमें x का क्या मान है, तीनों में x के मान को योग करो, a प्लस 0 प्लस 0, b पे है, c पे है, a पे है, बाई 3 कर दो। इसी प्रकार क्या निकलेगा, इस प्रकार g बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 b प्लस 0 बाई 3। ये त्रिभुज का केंद्र निकालने के लिए करते हैं ऐसे। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई, एक्स एक्स के मान को जोड़कर 3 का भाग लगा देंगे और वाई वाई के मानों को जोड़कर 3 का भाग लगा देंगे। इसी प्रकार h बराबर क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0 c/3 हो जाएगा। अब मैं ऊपर से निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः f बराबर a/3, g बराबर b/3 और h बराबर c/3। तो a बराबर क्या आ जाएगा 3f, b बराबर क्या आ जाएगा 3g, h बराबर, c बराबर क्या आ जाएगा 3h। ए बी सी के मान, अब क्या करेंगे, इन ए बी सी के मान को समीकरण नंबर इसमें रखेंगे, इसमें समीकरण 2 में रखने पर। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इस केंद्र के बिंदु पथ निकाल सकें, मतलब जो ये जो ए बी सी की जगह बिंदु पथ, क्वेश्चन का आंसर देख के हमें थोड़ा सा चलना पड़ता है। मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे, कैसे रखेंगे, एक ही जगह ये, तो 9, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और इसका स्क्वायर f स्क्वायर हो गया। तो 9 अपन ने तीनों में से कॉमन ले लिया, इसमें भी 9 आ रहा है और इसमें भी 9 आ रहा है, तो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 4k स्क्वायर, यही आ रहा है 4k स्क्वायर। फिर यहाँ पे लाइन लिखेंगे जो अतः त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का बिंदु पथ, केंद्रक का बिंदु पथ जो मैंने माना है, जो कोऑर्डिनेट्स माने हैं ना इसके, उनको क्या बना दो, एक्स वाई जेड बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ये हमारी क्लास थी, अच्छी लगी हो तो जरूर जुड़िए, पहली क्लास है। मिलते हैं अगली क्लास में।